नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे। मार्केट तक में स्वागत है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के Q4 के नतीजे आने थे Q4 2022 के 27/5/2022 को, और मेटल सेक्टर का ये स्टॉक है। भारी गिरावट देखने को मिली है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में, और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 548 में है। 52 वीक लो जो बनाया है 520 का बनाया है 26 मई 2022 को, और 52 वीक हाई जो बना था 790 का बनाया था तो 19 अप्रैल 2022 को। तो एक दो महीने के अंदर इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, और उसका कारण ये है कि जो महंगाई बढ़ी है तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, स्टेप उठाया है महंगाई कम करने के लिए, काबू करने के लिए, तो उसके वजह से मेटल सेक्टर के स्टॉक टूटे हैं। और मेटल सेक्टर की कंपनियों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। टाटा स्टील है, सेल है। Q4 2022 में क्या परफॉर्मेंस रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील का, उसे देख लेते हैं। और शेयर होल्डर्स को कितने रुपए का डिविडेंड दिए, और शेयर होल्डर्स को कितने रुपए का डिविडेंड दिया है, अनाउंसमेंट होना था डिविडेंड का। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। Q4 2022 के नंबर्स हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के। 31/3/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं तो 35,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, और एक साल पहले 23,993 करोड़ का था। Q3 में 31/12/2021 के क्वार्टर में 28,423 करोड़ का। तो रेवेन्यू बढ़कर आया है 35,407 करोड़ का है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम देखिए, जो टोटल इनकम है 36,427 करोड़ का है। एक साल पहले 24,593 करोड़ का था, और Q3 में 29,244 करोड़ का था। तो सालाना भी बढ़ के आया है रेवेन्यू, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है। Q4 2022 में 36,427 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, और टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 31,646 करोड़ का एक्सपेंसेस है। टोटल इनकम 36,427 करोड़ का है। कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 4,059 करोड़ का प्रॉफिट है। एक साल पहले 5,951 करोड़ का था, और Q3 में 5,067 करोड़ का था दोस्तों। सीधे से नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 2,637 करोड़ का प्रॉफिट है। एक साल पहले 4,018 करोड़ का था, और Q3 में 3,424 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ है और रेवेन्यू बढ़ के आया दोस्तों। 2,637 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 2,800 में एक साल पहले 4,165 करोड़ का था। Q3 में 2,773 करोड़ का था दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर है 10.99 का है। एक साल पहले 16.70 का था, और Q3 में 14.25 का है दोस्तों। तो Q4 2022 में जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो नंबर पेश किए हैं तो एक तरह से मिले जुले नंबर हैं दोस्तों। देखिए, टोटल इनकम बढ़ के आया है, सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, बट जो प्रॉफिट आया है वो कम आया है। 2,637 करोड़ का प्रॉफिट है। सालाना भी कम है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है दोस्तों। तो मिले जुले नंबर्स हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड जो दिया है, फाइनल डिविडेंड है 17 रुपया 35 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया है। 17 रुपया 35 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। अब दोस्तों डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो फाइनल डिविडेंड जो दिया है जेएसडब्ल्यू स्टील ने 17 रुपया 35 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में शेयर होल्डर्स को। 17 रुपीज 35 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। 1,735% का डिविडेंड आने वाले दिनों में एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो उसी के अनुसार डिविडेंड का पेमेंट होगा दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का ये चार्ट लगा हुआ है, और स्टॉक प्राइस है 548 में। एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है जेएसडब्ल्यू स्टील में, और पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक प्राइस टूटकर 520 तक आ गया है। तो एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति है। थोड़ा बहुत जंप कर सकता है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ 570 का एक हडल होगा, अगर 570 के ऊपर अगर निकलता है तो 600 को पार करते हुए 631 तक जा सकता है। 520 500 का एक सपोर्ट इसको रहेगा। अगर 500 के ऊपर ही स्टॉक रहता है तो ऊपर की तरफ 570 से 600 के ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा, और जो ये गिरावट आई है तो बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों।
बढ़ने में समय लग सकता है JSW स्टील लिमिटेड को। और उसने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें ज़्यादा गिरावट आई है, एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है, तो 570-600 तक जाता हुआ दिखेगा स्टॉक, बट ये कि दबाव रह सकता है दोस्तों। तो फिलहाल जो Q4 के जो नतीजे हैं, रेवेन्यू तो एक तरह से बढ़ के आया है, बट ये कि प्रॉफिट कम है, मिले जुले नंबर्स हैं, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अच्छा डिविडेंड दिया है। तो जो लोग ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं तो होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। Q1 FY23 के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे JSW स्टील के लिए भी और मेटल सेक्टर के लिए भी दोस्तों। ये लेटेस्ट अपडेट है JSW स्टील लिमिटेड का। मार्केट की जानकारी के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो आपके मतलब का है तो। धन्यवाद।